हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स है। एंड आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी सी अचार की रेसिपी। बिलीव करिए, ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप इसे आराम से साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप जैसे भी खाना चाहें। ये कुंदरू होता है जो इस टाइप का होता है। एंड कुंदरू के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हमने आधे किलो कुंदरू ली हुई हैं, जिनके रूट और बॉटम वाले पार्ट को हमें निकाल देना, मतलब दोनों साइड के हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आप देख सकते हैं, बस इसी तरह से निकालना है हमें। कुछ लोगों को इसको नहीं खाना चाहिए, जिनके लो ब्लड प्रेशर है या फिर लो ब्लड शुगर की समस्या है, या फिर जिनको कुंदरू से एलर्जी है। इन लोगों को कुंदरू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कुंदरू जो होता है वो पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, ऐंठन है, कुछ भी पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एंड कैल्शियम से भरपूर होता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। सो आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तो यहाँ पे हमने कुंदरू को अच्छे से वॉश करके रूट और बॉटम वाले पार्ट को कट कर दी हुई हैं। और इसके इस तरह से 4 हिस्से करने हैं, मतलब एक कुंदरू में अगर कुंदरू और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कुंदरू हमें बिल्कुल मोटा वाला नहीं लेना है, जैसे कि हमने ली हुई है वैसे ही लेनी है। तो हमने इसके 4 पीसेस कर ली हुई हैं एक कुंदरू में। अगर छोटा और पतला कुंदरू है 2 ही पीसेस करिए। और यहाँ पे एक छोटे मतलब टीस्पून से हमने डाल दी हुई है टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच नमक डाल के हमने इसको इस तरह से मिक्स कर देनी है। और बस इसी तरह से हमने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देनी है। तो बस इसको कवर करके हमने रात भर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हमने शाम को बनाई हुई थी। अगर धूप हो रही तो धूप में आप इस तरह से 7-8 घंटे के लिए रख दीजिए। तो नेक्स्ट डे हमने इसको देखा तो ये काफ़ी पानी छोड़ चुका था। जो इसमें एक्सेस वाटर होते हैं ना, इस तरह से छोड़ देता है। तो अभी हमें इसको स्ट्रेन करना है। तो बस नेक्स्ट प्रोसेस हमें करनी है, जो कुंदरू में एक्सेस वाटर दिख रहा है ना, मतलब एक्स्ट्रा पानी जो इसने छोड़ा हुआ है, उसको हमें छान लेनी है। तो थोड़ी सी बड़ी छन्नी लीजिए और इस तरह से छान लीजिए, ताकि इसका जो ज़्यादा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ पे एक इस तरह का कपड़ा लेना, थोड़ा बड़ा कपड़ा लीजिए। यहाँ पे हमने छोटा ही लिया हुआ है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ये प्रोसेस ज़रूर आपको करनी है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फैला देनी है। अगर धूप हो रही है तो आप धूप में इसी तरह से फैला दीजिए 2 घंटे के लिए। अगर तेज़ धूप हो रही है तो 1 घंटा इनफ है। अगर कम धूप हो रही है तो 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जैसा कि हमने ज़्यादा नहीं बनानी है, तो हमने एक कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह से हाथों से प्रेस कर करके इसके जो पानी है सुखा ली हुई है। एंड ये हमारा रेडी हो चुका है। देन हमें नेक्स्ट प्रोसेस करनी है। यहाँ पे हमने पैन रखी हुई हैं, एंड पैन में हमें डालनी है 1 भर के चम्मच साबुत धनिया, मतलब बड़े चम्मच से, चावल खाने वाले चम्मच से, और 1 चम्मच भर के सौंफ। तो मसालों की क्वांटिटी जैसा कि ज़्यादा नहीं रखनी है, ½ टी स्पून, मतलब थोड़ी सी बिल्कुल मेथी हमने ली हुई, मेथी दाना। और एक 1 से 1.5 चम्मच हमने काली और पीली वाली सरसों ली हुई है। इन दोनों में से जो भी सरसों है आपके घर में आप ले लीजिए, या राई भी ले सकते हैं छोटी वाली। तो बस इनको हमें क्रैकल होने तक भूनना है। मसालों को ज़्यादा नहीं भूनी है, वरना इसमें कड़वापन आने लगता है। तो जैसे कि ये हल्का हल्का सा भुनना शुरू हो जाए, आवाज़ आनी शुरू हो जाए, तो बस आप समझ सकते हैं कि ये भुन चुका है। 2-3 मिनट, अगर पैन गर्म है तो 2-3 मिनट ही लगते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये क्रैकल हो रहा है। तो बस इसी तरह से। और यहाँ पे हमने ली हुई हैं लहसुन, मतलब 1-2 गांठ जो होती हैं वो उतनी ले लेनी है। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो विदाउट गार्लिक के भी ये बना सकते हैं। तो लहसुन को भी हमने हल्का सा भून लिया, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो अब यहाँ पे एक गलती हमने की हुई थी, जैसा कि लहसुन हमने मसालों के साथ भुनी हुई थी, तो लहसुन आपको अलग भूनना है, वरना मसाले गीले हो जाएंगे, फिर अच्छे से पीसेंगे नहीं। सो आप ये गलती मत करना। यहाँ पे हमने ली हुई हैं 7-8 लाल मिर्च। अगर लाल मिर्च पाउडर है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और ½ टी स्पून कलौजी, जिसको हम मंगरेला भी बोलते हैं। और मिर्ची को भी हल्का सा हमें भूनना, मतलब 1-2 मिनट के लिए। मिर्ची जलनी नहीं चाहिए, बस हल्का सा इस तरह से भून लीजिए। और ये हमारा भून के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक प्लेट में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेनी है। क्योंकि मिर्ची बहुत जल्दी भुन जाती है, तो आपको झटपट से ये प्रोसेस करनी है। तो हमने मिर्ची को पैन से निकाल लिया हुआ, वरना पैन में रहेंगे तो ये जल जाएंगे। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट मसाले हमारे भुन चुके हैं। मसालों को हमने इस तरह से थोड़ी देर ठंडा होने देना है। देन हमें लेनी है एक मिक्सर जार, और भुने हुए मसालों को हमने पीस लेना है। तो जैसा कि हमने कहा कि लहसुन को आपको अलग भूनना है और अलग पीसना है, या आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, बट भून लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अचार की शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे हमने
जो भुने हुए मिर्ची थी वो भी डाल देनी है और थोड़ा सा नमक डाल देनी है। कलौजी को नहीं डालना है इसमें। तो मसाले हमारे पीस के रेडी हो चुके हैं, थोड़े से दरदरे पीसे हैं और ये गीले हो गए थे जैसा कि लहसुन की वजह से। तो हमें बारीक मसाला चाहिए था थोड़ा सा और, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको लहसुन को अलग भूनना, अलग पीसना है। तो अपने ये गलती नहीं करनी है। देन यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। जो कुंदरू हमने सुखा के रखी हुई थी उसमें सारे मसाले को ऐड कर देनी जो कि हमने पिसे हुए थे। तो यहाँ पे आप मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, जैसा कि काफ़ी लोगों को ज़्यादा मसाले वाला अचार खाना पसंद होता है और काफ़ी लोगों को कम मसाले वाला। सो आप इन दोनों में से जो आप लाइक करते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर के टर्मरिक पाउडर, मतलब 1 छोटे चम्मच से, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। एंड अब डालेंगे नमक। तो नमक हमने हल्दी के साथ भी मिक्स की हुई है और मसाले में भी मिक्स किया हुआ है पीसते टाइम। एंड ये तिबारा हमने 1 चम्मच नमक डाली हुई है, 3 चम्मच मिला के नमक हमने ऐड करनी है। और ½ टीस्पून हमने इसमें हींग डाली हुई है। हींग का फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डालें क्योंकि ये खाने को डाइजेस्ट करता है। एंड जो हमने कलौजी भून के रखी हुई थी वो भी डाल देनी है। अब इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल। जैसा कि यहाँ पे हमने सरसों के तेल को उबाल के नहीं डालना है क्योंकि जब हम कच्चा तेल डालते हैं ना उसका टेस्ट और भी निखर के आता है। तो कोशिश करिए कच्चा तेल डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अचार नहीं ख़राब होते क्योंकि हमारे यहाँ जब ज़्यादा अचार बनता है ना तो हम लोग सालों स्टोर करके रखते हैं। बट हमें उसमें तेल को बॉईल करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम कच्चा तेल ही ऐड करते हैं और अच्छा खासा अचार चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आप कच्चा तेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसमें जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ये वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। ये हमारे अचार की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, मतलब अचार लंबे टाइम के लिए टिकता है। एंड जो अचार होता है उसको गलाने में भी हमारी हेल्प करता है। टेस्ट तो अच्छा आता ही है। तो बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं, सो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कटोरी से 1.5 कटोरी सफ़ेद सिरका डाली हुई है। एंड अगर तेल को कम डालना है आपको तो आप सफ़ेद सिरका भी इस वजह से भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमको खाना था और तेल हमने ऑलरेडी इतनी डाली हुई है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो 2 कटोरी हमने तेल डाली हुई है एंड सफ़ेद सिरका डाल के ये हमारा अचार बनके बिल्कुल कुंदरू का रेडी हो चुका है। तो कुंदरू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आप इसे ज़रूर खाइए, सब्ज़ी बना के, चटनी बना के, या फिर इस तरह से अचार बना के आप लंबे टाइम के लिए स्टोर करके भी इंजॉय कर सकते हैं। और अब आते ही इसको स्टोर करने की बारी। तो जिस भी जार में या कंटेनर में, मतलब प्लास्टिक के डिब्बे में भी अगर आप इसे रख रहे हैं तो डिब्बे को अच्छे से धोइए, सुखाइए। और अगर ऑयली डिब्बे हैं तो उसको गर्म पानी में धोइए, अच्छे से सुखा लीजिए, सूती कपड़े से पोंछ लीजिए और पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए, उसके बाद ही अचार को स्टोर करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल हमने ऊपर से और भी डाली हुई हैं। तो जैसा कि अचार निकाल रहे हैं तो पानी लगे हुए हाथ से ना निकालें वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो आप इसे पूरी पराठे रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर धूप हो रही है ना तो 4-5 दिन तक इसको डिब्बे में रख के धूप में रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए। और धूप नहीं हो रही है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो तेल में अच्छे से अचार को डिप कर दीजिए, मतलब अचार के ऊपर तेल होना चाहिए। तो जैसा कि हमने थोड़ा बनाई हुई है ना तो 4-5 दिन आराम से धूप में रख देंगे तो इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा साल 6 महीने तक अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं। और अगर धूप नहीं हो रही तो आप अच्छे से इसको तेल में डिप कर दीजिए, मतलब अचार के ऊपर तेल होना चाहिए। तो बस इस तरह से आप स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखते रहिए। जय भोलेनाथ।